इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। किसी भी संस्था को व्यक्ति ही महान बनाता है और किसी भी संस्था को व्यक्ति ही बदनाम कर देता है। सतना जिले के अंदर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्षों से काम कर रही है, लेकिन डॉक्टर राकेश अग्रवाल के अध्यक्ष बनते ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बंद कमरे से बाहर आ गई। अब उसकी ख्याति बंद कमरे में नहीं बल्कि उसकी ख्याति आम जनता के बीच में पहुंचने लगी है। अभी चंद दिनों पहले ही डॉक्टर राकेश अग्रवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने और उन्होंने ओम रिसॉर्ट में डॉक्टरों का शपथ समारोह आयोजित करके पूरे जिले के अंदर यह संदेश देने की कोशिश की है कि डॉक्टर को पहले भी भगवान का दर्जा पेशेंट देते थे और आज भी डॉक्टर अपने चाल चरित्र से यह प्रमाणित करने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर आज भी आम जनता की जिंदगी को बचाने का काम करता है। डॉक्टरों की शीर्ष संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में 51 सदस्यों ने प्रदेश के राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की उपस्थिति में शपथ ली, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष डॉक्टर विपिन दुबे और डॉक्टर सालिका कालरा, आलोक खन्ना ने बतौर सचिव शपथ ली तथा डॉक्टर ललित गुप्ता डॉक्टरों का कोष संभालेंगे। सभी डॉक्टरों को शपथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बी सुब्बा राव ने दिलाई। इस अवसर पर प्रदेश की स्थानीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने विशाल खबर से बातचीत की। सुनिए उन्होंने इस अवसर पर क्या कहा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आज 59th ओर्थ सेरेमनी थी, जिसमें आज डॉक्टर राकेश अग्रवाल नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के और सभी नवनिर्वाचित 51 मेंबर्स को बधाई दी है और यहाँ पर लगभग सभी जिले के डॉक्टर्स उपस्थित हुए थे और इन सब के माध्यम से एक सतना जिले को नई सौगात और मिल रही है कि इनकी टीम के माध्यम से सोशल कॉसेस में भी ये लोग सपोर्ट करेंगे और जितने गरीब परिवार हैं उनके इलाज में भी इनके माध्यम से सभी के सहयोग होगा। सांसद गणेश सिंह जी इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने विशाल खबर से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से जिले के चिकित्सकों का समूह इस अवसर पर दिखा, उससे ऐसा लगता है कि जिले में अब चिकित्सकों की कोई कमी नहीं है। सुनिए सांसद गणेश सिंह ने विशाल खबर से क्या कहा। कार्यक्रम में आने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी टीम बनी है। निवर्तमान टीम डॉक्टर काला साहब के नेतृत्व में काम कर रही थी। बहुत ऐतिहासिक काम उन्होंने बीते वर्ष में किया है और आज वो सहर्ष अपनी जिम्मेदारी को डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी को सौंपा है और जिस तरह से आज पूरे ज़िले के यहाँ चिकित्सकों का समूह देखा तो ऐसा लगा जैसे ज़िले में अब हमारे पास डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। और यही हमने आग्रह भी किया है कि एसोसिएशन सरकार का और निजी सेक्टर के सभी चिकित्सकों को कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारे यहाँ जो कमी है उस कमी को दूर करने के लिए उनका एक प्रपोजल हम लोगों के माध्यम से सरकार तक जाएगा। तो हेल्थ सेक्टर में हम सतना को और बेहतर स्थिति में ले जाने का काम करेंगे, यही हमने अपेक्षा की। सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई दी हमने और बहुत अच्छा लगा कि सब सीनियर से सीनियर चिकित्सक आज यहाँ थे, जो शासकीय सेवा में थे, रिटायर होने के बाद अपने निजी हॉस्पिटल चला रहे हैं या निजी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी थे। वर्तमान में हमारे मेडिकल कॉलेज के डीन भी थे, हमारे सारे बिरला अस्पताल के डॉक्टर महेश्वरी जी थे और तमाम सारे चिकित्सक सबको देख के बहुत अच्छा लगा और मैंने सबके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा भी उपस्थित थे। उन्होंने डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी और यह भी कहा कि सतना के डॉक्टर कम खर्चे में अच्छा इलाज करते हैं। सुनिए
सिद्धार्थ कुशवाहा के कथन। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सतना IMA का, जिन्होंने मुझे अपने इस गरिमामय फंक्शन में मुझे आने का अवसर दिया, और मैं अपने सतना के डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे सतना को बहुत अच्छी तरह संभाला है। जिस तरीके से मेडिकल सेक्टर में देखने को मिलता है, व्यापारीकरण बढ़ता जा रहा है, लोगों को एक नई परेशानी सामने आती है, तरह तरह की बातें आती हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा सतना अभी भी मुक्त है। और वो डॉक्टर का अपना स्वभाव है और अपनी उनकी खुद की मेहनत है कि ज़्यादातर लोगों की वो मदद कर पा रहे हैं और आसानी से उपलब्ध हैं, कम खर्च में। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितना हो पा रहा है, नहीं है तो प्राइवेट नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, इससे हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो मैं अपने सभी डॉक्टर्स का, शहर के डॉक्टर्स का धन्यवाद करता हूं, और अभी नवनिर्वाचित हमारे IMA के अध्यक्ष, सतना ज़िले के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से कि आपका कार्यकाल बहुत अच्छा हो, और आपने जिस तरीके से शहर को संभाला है उस तरह से शहर आपका सम्मान करता है, हम भी करते हैं, और आगे इस संस्था को भी आप संभालिए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, और ये खूब आगे बढ़ें, खूब बहुत अच्छा करें, उसके लिए मेरी बेस्ट गुड विशेस है। धन्यवाद। डॉक्टरों की शपथ समारोह के अवसर पर शहर के प्रथम पुरुष योगेश ताम्रकार भी मौजूद थे, और किसी ने सच ही कहा है कि जो व्यक्ति कुछ अलग होता है उसकी सोच भी कुछ अलग होती है। इस अवसर पर शहर के महापौर योगेश ताम्रकार ने जिले के डॉक्टरों से आग्रह किया कि वह 1 घंटा महीने में आम जनता के लिए मुफ्त में दें। विशाल खबर से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये शपथ ग्रहण समारोह था। इसमें डॉक्टर नवीन कालरा की टीम को 1.5 साल तक काम करने का मौका मिला। उसके बाद अभी डॉक्टर राकेश अग्रवाल न्यूली प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। मैंने एक ही बात इन लोगों से आज कार्यक्रम में कही है कि देखिए, हम जिस प्रोफेशन में हैं, कई बार लोग हमारे प्रोफेशन को भगवान के रूप में मानते हैं। कई बार हम पेशेंट को वो चीज़ कर देते हैं जो कई बार निराश हो जाता है, आशा छोड़ देता है। इसके बावजूद हम उसको ट्रीट करके ठीक करते हैं। तो इसको एक सेवा के रूप में हर डॉक्टर 1 महीने में 1 घंटे की सेवा फ्री, चाहे वो कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, कितनी बड़ी फीस लेता हो, ये मैंने निवेदन किया है कि ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस प्रकार का उदाहरण पूरे मध्य प्रदेश में प्रस्तुत करे कि यहाँ हम लोग 1 घंटे फ्री सेवा हर महीने देंगे। ऐसा मैंने निवेदन किया और सभी लोगों ने स्वीकार किया है। देखते हैं आगे कितनी सफलता मिलती है। शपथ समारोह के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश अग्रवाल से भी विशाल खबर ने बातचीत की। जिले के अंदर डॉक्टर तो बहुत है, लेकिन सकारात्मक सोच के धनी डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने शपथ समारोह के बाद विशाल खबर से कहा कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच की जो खाई बढ़ रही है उसे हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, और यह एक शानदार पहल है। यदि डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने इस तरीके की पहल की है तो सतना में आए दिन मरीज और डॉक्टर के साथ आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, मारपीट होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। निश्चित तौर पर डॉक्टर राकेश अग्रवाल की यह पहल अपने आप में अद्वितीय है। सुनिए, डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने भी विशाल खबर से बातचीत की। आज आपने अध्यक्ष पद की शपथ ली, अब नई कार्यकारिणी में और नया क्या करने वाले हैं बताएं। इस बार हमारी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सतना शाखा का जो नव गठित टीम बनाई गई है, जिसमें हमारे इसमें 51 सदस्यों ने शपथ ली है। इसमें 25 सदस्य हमारे सीनियर हैं और 25 सदस्य हमारे साथी हैं। तो इन दोनों का बराबर से बैलेंस करके हमने एक ऐसी टीम बनाई है जो चिकित्सा के क्षेत्र में सतना में जो कमियां हैं हम उसको अच्छी तरह पूरी कर सकें। इसके पूर्व अध्यक्ष रहे, जी हाँ, आप अध्यक्ष बने हैं। इस बार आप कुछ हट के भी करना चाहेंगे कि आप राकेश अग्रवाल जी को लोग याद रखें, जब वो अध्यक्ष बने तो उन्होंने एक मिसाल कायम की। नहीं, इस बार हमारे पास काम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। सबसे पहली योजना है कि हम डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है, जो अविश्वास की भावना पैदा हो रही है, जो डॉक्टरों में डर पैदा हो रहा है और जो पेशेंट की प्रॉपर सतना में केयर नहीं हो रही है, या सतना में हमारे डॉक्टर सतना में अपने होते हुए भी सतना के होते हुए भी सतना नहीं आना चाहते हैं, इनको हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक ऐसी विश्वास की भावना पैदा करें, एक ऐसे सहयोग की भावना पैदा करें कि हम सतना में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी केयर दे सकें। जो पेशेंट बाहर जाते हैं क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर स्पेशलिटी नहीं है, उनको उन डॉक्टरों को हम यहाँ रहने के लिए प्रोत्साहित करें, सुरक्षा का माहौल दें और पेशेंट को ये बताएं कि डॉक्टर और पेशेंट एक
रिलेशन ऐसा है कि जो कभी अटूट रिलेशन है और उस रिलेशन के साथ में हम अच्छी सुविधाएं सतना वासियों को दे सकें, एक विश्वास पैदा कर सकें डॉक्टरों के मध्य में और पेशेंट के मध्य में। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सुनना आप मैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल सतना शहर में शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और विगत 1997 से मैं यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न तरीके से कार्यक्रम करता हूँ और भारत विकास परिषद में भी मैं जो है पूर्व अध्यक्ष था और भारत विकास परिषद ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अमृत युवा उत्सव किया था जिसमें 7,500 बच्चों ने एक साथ गायन किया था। इस तरह और भी सामाजिक गतिविधियों में मैं शामिल रहता हूँ। डॉक्टर राकेश अग्रवाल, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सतना शाखा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उपाध्यक्ष डॉक्टर सारिका कालरा ने भी विशाल खबर के समक्ष अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं उनके विचार। अध्यक्ष बनी है, नई कार्यकारिणी में शामिल हुई, यहाँ शपथ आपने लिया है, क्या कहना चाहेंगे और नई शपथ लेने के बाद आपकी क्या सोच रहेगी इस बार कि आपके जो मेडिकल एसोसिएशन है इंडियन, इसकी आगे आप उसको आगे कैसे बढ़ाएंगी और अच्छे कार्य कैसे होंगे उसके बारे में? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हमेशा से एक ही चीज़ पे काम करता है कि डॉक्टर्स एकजुट रहें और डॉक्टर्स की सोसाइटी के लिए जो सोच है वो कभी ना बदले। समाज के लिए भी हम उतना ही काम करते हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। लेकिन हाँ, जैसा कि आज की गैदरिंग को देख करके आपको समझ में आया कि डॉक्टर्स हमेशा से एकजुट हो करके रहे, यही IMA का एक मेन एम है। आप इस बार पिछली कार्यकारिणी थी, इस बार नई कार्यकारिणी बनी है, उसमें क्या डिफरेंस रहेगा इस बार? कुछ नया करने की आपने सोचा हो? बिल्कुल बिल्कुल, कैंप्स के नंबर्स बढ़ाने के बारे में हम लोगों की बातचीत चल रही है। पहले भी हमने काफ़ी कैंप्स किए हैं, अभी और भी कैंप्स करने की बातचीत चल रही है और अभी नई कार्यकारिणी की जब मीटिंग होगी तो फिर उसके बाद हम पूरी की पूरी जो साल भर की कार्य रहते हैं वो एक बार डिसाइड हो जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सारिका कालरा है और इस नई IMA में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ सर्वप्रथम गणेश वंदना के माध्यम से किया गया और गणेश वंदना की प्रस्तुति डॉक्टर प्रतिभा दुबे, डॉक्टर मनीष अग्रवाल, पूजा गुप्ता आदि डॉक्टरों ने दी। मेडिकल कॉलेज के डीन शशिधर गर्ग ने सभी अतिथियों का अपने उद्बोधन से स्वागत किया। निवर्तमान IMA के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन कालरा ने अपने साल भर की उपलब्धियां गिनाई। इस अवसर पर बिरला हॉस्पिटल के संजय महेश्वरी एवं जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के अलावा सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर उपस्थित थे।